हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम चैप्टर नंबर 14 तक, कैंटो 5 का चैप्टर नंबर 14 तक कर चुके थे। अब चैप्टर नंबर 15 हमें स्टार्ट करना है, जिसका शीर्षक है राजा प्रियव्रत के वंशजों का यश वर्णन। तो अभी तक हमने काफी चीजें देखी, भरत महाराज के चरित्र देखे। अब हम चैप्टर नंबर 15 करेंगे, जहाँ पे राजा प्रियव्रत के वंशजों की यश का वर्णन हम यहाँ पे सुनेंगे। लेकिन इसको प्रारंभ करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ ले और गोलों का अधिपति भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य तो अन्व्यादितरस्यादिज्ञस्वराट तेने ब्रह्मृदायादिकवे मुहिंदत सूर्याः तेजो वारिमृदां यथ विनिमयो यत् सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तोकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 15, राजा प्रियव्रत के वंशजों का यश वर्णन। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। इस अध्याय में भरत महाराज तथा अन्य अनेक राजाओं के पूर्वजों का वर्णन किया गया है। महाराज भरत के पुत्र का नाम सुमति था। उसने ऋषभ देव द्वारा प्रदर्शित मुक्ति पथ का अनुसरण किया। कुछ लोग गलती से सुमति को भगवान बुद्ध का साक्षात अवतार मानते हैं। सुमति का पुत्र देवताजी था और उसका पुत्र देव देव देवद्युम्न था, जिसका पुत्र परमेष्ठी था और उसका पुत्र प्रतिहि था। प्रतिहि भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिसके 3 पुत्र हुए, जिनके नाम थे प्रतिहर्ता, प्रस्तोता तथा उद्गाता। प्रतिहर्ता के अज तथा भूमा 2 पुत्र हुए। भूमा का पुत्र उद्गित तथा उद्गित का पुत्र प्रस्ताव था। प्रस्ताव का पुत्र विभु था और विभु का पुत्र पृथुशेन था, जिसका पुत्र नक्त था। नक्त की पत्नी द्रुति से गय का जन्म हुआ, जो अत्यंत विख्यात एवं महात्मा राजा था। वास्तव में राजा गए भगवान विष्णु के अंश अवतार थे और विष्णु के प्रति अपनी अगाध भक्ति के कारण उन्हें महापुरुष की उपाधि दी गई थी। राजा गय के चित्ररथ, सुमति और तथा अवरोधन नामक 3 पुत्र थे। चित्ररथ का पुत्र सम्राट नामक महान राजा हुआ। उसका पुत्र मरीचि था, जिसका पुत्र बिंदु हुआ। बिंदु का पुत्र मधु और मधु का पुत्र वीरव्रत हुआ। वीरव्रत के 2 पुत्र हुए, मंथु तथा प्रमंथु। मंथु का पुत्र भवन था। भवन का पुत्र तवस्ता और तवस्ता का पुत्र वीरस था, जिसने पूरे वंश को उजागर किया। वीरस के 100 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्रों में से सतजीत नाम का पुत्र अत्यंत विख्यात हुआ। अब सुखदेव जी महाराज करते हैं। श्री सुवाच भरतस्त्यात्मज सुमति नारमाभिहितो यमुहवाव केचित् पाखण्डिन ऋषभ पदवी मनोवर्तमानं चानार्या अवदेशमामनातं देवतां स्वमन निशया पापी यस्या कलौ कलप्यै शयन्ति। अब सुखदेव जी महाराज यहाँ पे कह रहे हैं, महाराज भरत के पुत्र सुमति ने ऋषभ देव के मार्ग का अनुसरण किया, किंतु कुछ पाखंडी लोग उन्हें साक्षात भगवान बुद्ध मानने लगे। वस्तुतः इन पाखंडी, नास्तिक और दुष्चरित्र लोगों ने वैदिक नियमों का पालन काल्पनिक तथा अप्रसिद्ध जंग ढंग से अपने कर्मों की पुष्टि के लिए किया। इस प्रकार इन पापात्माओं ने सुमति को भगवान बुद्ध देव के रूप में स्वीकार किया और इस मत का प्रवर्तन किया कि प्रत्येक व्यक्ति को सुमति के नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार अपनी कोरी कल्पना के कारण वे रास्ते से भटक गए। इसका तात्पर्य बहुत अच्छा है, पढ़ने लायक है, आप अवश्य पढ़िएगा। मैं भी पढ़ता हूँ। बोलिए श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जो आर्य हैं वे वैदिक नियमों का कठोरता से पालन करते हैं, किंतु इस कलयुग में आर्य समाज नामक एक संस्थान का जन्म हुआ है, जो परंपरा से चले आ रहे वेदों के मंतव्य से अनजान है। इसके नेता प्रामाणिक आचार्यों की निंदा करके अपने आप को वैदिक नियमों का असली पालक मानते हैं।
वैदिक नियमों का पालन न करने वाले ऐसे आचार्य इस समय आर्य समाज या जैन कहलाते। वे न केवल वैदिक नियमों का पालन ही नहीं करते, प्र- प्रत्युत भगवान बुद्ध से भी उनका कोई संबंध नहीं। सुमति के आचरण का अनुकरण करने के कारण वे अपने को ऋषभ देव की संततियां घोषित करते हैं। वैष्णवजन इनकी संगति से दूर रहते हैं क्योंकि वे वेद पथ से अनजान होते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण का वचन है, वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्य। वेदों का वास्तविक प्रयोजन मुझे जान लेना है। संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का ही आदेश है। जो भगवान श्री कृष्ण की महानता से परिचित नहीं है, उसे आर्य नहीं माना जा सकता। भगवान श्री कृष्ण के अवतार भगवान बुद्ध ने भागवत धर्म के दर्शन के प्रचार की विशिष्ट विधि अपनाई थी। वे प्रायः नितांत पाखंडियों को उपदेश देते थे। नास्तिकों को किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं, अतः भगवान बुद्ध का कथन था कि ईश्वर नहीं है। उन्होंने अपने अनुयायियों के लाभ के लिए उपदेश देने की विधि अपनाई। उन्होंने छद्म रूप में उपदेश दिया कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ऐसा होते हुए भी वे स्वयं ईश्वर के अवतार थे। फिर आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तस्मात् वृद्ध सेनायाम देवता जिन्नाम पुत्रो अभवत। सुखदेव जी कहते हैं, सुमति की पत्नी वृद्ध सेना के गर्भ से देवताजित नामक पुत्र का जन्म हुआ। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, अथा सूर्या अथा सूर्याम ततन्यो देवतुम्न अनस्ततो धेनुमत्याम सुतः परमेष्टि तस्य सुवर्चलायाम प्रति उपजातः। सुखदेव जी कहते हैं, तत्पश्चात देवताजीत की पत्नी आसुरी के गर्भ से देवधुम्न नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। देवधुम्न की पत्नी धेनुमति के गर्भ से परमेष्टि नामक पुत्र का और परमेष्टि की पत्नी सुवर्चला के गर्भ से प्रति नाम के पुत्र का जन्म हुआ। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यह आत्मविद्या माख्याय स्वयं संशुद्धो महापुरुष मनु ससस्मार। सुखदेव जी कहते हैं, राजा प्रतिहि ने स्वयं आत्म साक्षात्कार के सिद्धांतों का प्रसार किया। इस प्रकार शुद्ध होकर वे परम पुरुष भगवान विष्णु के महान भक्त बन गए और प्रत्यक्षतः उनका साक्षात्कार किया। फिर आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रतिहात्सु वर्चलायाम प्रति हत्रादय आसन्ने जया कोविदः सुनवः प्रतिहर्तुः सतु अत्यामज भूमाना वजनीशाताम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रति की पत्नी सुरवर्चला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तुता तथा उद्गाता नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों पुत्र वैदिक अनुष्ठानों में अत्यंत दक्ष थे। प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति के गर्भ से अज तथा भूमा नामक 2 पुत्रों का जन्म हुआ। फिर आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हुम ऋषि कुल्याय मुद्दे इतस्ततः प्रस्तावो देवकुल्यायाम प्रस्तावानि युतसायां हृदयज आसिद्वी भूवि भो रतया च पृथु शेणस्त अस्मान्निक्त आकुत्याम जज्ञे नक्ताद दरुति पुत्रो गयो राजर्षि प्रवर उदार श्रवा अजायत। साक्षात भगवतो विष्णु शीशया गृहीत सतत्वस्य कालात्म वत् वादिलक्षणेन पुरुषताम प्राप्त। और सुखदेव जी मुनि यहाँ पे कहते हैं, राजा भूमा की पत्नी ऋषि कुल्या के गर्भ से उद्गीत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उद्गीत की पत्नी देवकुल्या से प्रस्ताव नामक पुत्र ने जन्म लिया और प्रस्ताव को अपनी पत्नी नियुक्ता से विभु नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। विभु की पत्नी रति के गर्भ से पृथुशेण और पृथुशेण की पत्नी आकुति के गर्भ से नक्त नामक पुत्र ने जन्म लिया। नक्त की पत्नी द्रुति हुई, जिसके गर्भ से गय नामक महान राजा उत्पन्न हुए। गए अत्यंत विख्यात एवं पवित्र थे। वह राज ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ थे। भगवान विष्णु तथा उनके सभी अंश विश्व की रक्षा के लिए हैं और वे सदैव दिव्य सत्व गुण में, जिसे विशुद्ध सत्व कहते हैं, विद्यमान रहते हैं। भगवान विष्णु के साक्षात अंश होने के कारण राजा गए भी विशुद्ध सत्व में आसीन थे। इस कारण महाराज गए दिव्य ज्ञान से युक्त थे और इसलिए वे महापुरुष कहलाए। फिर आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं,
सवै सब धर्मेण प्रजापालन पोषण प्रीण नोपलाल नानुशासन लक्षणेन ज्यादिन च भगवती महापुरुषे परावरे ब्रह्मणि सर्वात्मना परमार्थ लक्षणेन ब्रह्मविच्च चरणानुसेवया पादित भगवत भक्ति योगेन चाभीक्षणशः परिभाविता तिशुद्धमति रूप रतानात्मय आत्मनि स्वयं बलभयमान ब्रह्मात्मानु भवो अपि निरीभिमान एवाव नीम जुगुपत। सुखदेव जी महाराज यहाँ पे कहते हैं, राजा गय ने अपनी प्रजा को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की, जिससे अवांछित तत्वों के द्वारा उनकी निजी संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। उन्होंने इसका भी ध्यान रखा कि प्रजा को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो। कभी कभी प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए वे दान देते थे, कभी कभी वे प्रजा की सभाएं बुलाते थे और मृदु वचनों से उन्हें तुष्टि प्रदान करते थे। वे उन्हें उच्च कोटि के नागरिक बनने की शिक्षा देते थे। राजा गय में इस प्रकार की विलक्षणताएं थी। इन सबके साथ ही राजा गए गृहस्थ थे और वे गृहस्थ जीवन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करते थे। वे यज्ञ करते थे तथा श्री भगवान के एक निष्ठ भक्त थे। वे महापुरुष कहे जाते थे क्योंकि राजा के रूप में उन्होंने नागरिकों को सभी सुविधाएं प्रदान की। गृहस्थ के रूप में वे सभी कर्तव्यों का पालन करने वाले थे। फलस्वरूप वे अंततः भगवान के परम भक्त हुए। भक्त के भक्ति योग की भक्त के रूप में वे सभी भक्तों का आदर करने और भगवान की सेवा करने को उद्यत रहते थे। यह भक्ति योग की प्रक्रिया है। इन दिव्य कर्मों के कारण राजा गए देहात्म बोध में से सदैव मुक्त रहे। वे ब्रह्म साक्षात्कार में लीन रहने के कारण सदैव प्रमुदित रहते थे। उन्हें भौतिक पश्चाताप का अनुभव नहीं करना पड़ा। सभी प्रकार से पूर्ण होने पर भी वे न तो गर्व करते थे, न ही राज्य करने के लिए ललायत रखते थे। फिर आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तस्येमां गथा पांडवेय पुराविद उपगायन्ति। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, पुराणों को जानने वाले विद्वान राजा गए की स्तुति और महिमा गान निम्नलिखित श्लोकों से करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि किस प्रकार गान करते हैं। गयम नृपः कः प्रतीयाति कर्मभिर्जवाभिमानी बुद्धिवृत्त मर्गोपता समागत श्री सतस् अस्पति सताम सतसेवको अन्यो भगवत कलामृते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महान राजा गए सभी प्रकार के वैदिक अनुष्ठान किया करते थे। वे अत्यंत बुद्धिमान और सभी वैदिक शास्त्रों के अध्ययन में दक्ष थे। उन्होंने धार्मिक नियमों की रक्षा की और वे समस्त वैभव से युक्त थे। वे सज्जनों के नायक और भक्तों के सेवक थे। वे श्री भगवान के सच्चे अर्थों में सर्वथा समर्थ अंश कला थे। अतः महान अनुष्ठानों यज्ञ को संपन्न करने में उनकी तुलना कौन कर सकता। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यम भयशी अच्छन्य पड़या मुदा सती ही सत्याशिषो दक्ष कन्या सरिदी यस्य प्रजानां दुदुभे धराशिषो निराशिषो गुणवस्त अस्नुतोधा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज दक्ष की श्रद्धा, मैत्री तथा दया जैसी पतिव्रता तथा सत्यनिष्ठ कन्याएं, जिनके आशीर्वाद सदा फलित होते थे, पवित्र जल से महाराज गय का अभिषेक करती। असल में वे सभी महाराज गय से अत्यधिक संतुष्ट थी। पृथ्वी स्वयं गौ रूप में प्रकट हुई और महाराज गय के उत्तम गुणों को देखकर दुग्ध स्त्रवण करने लगी, मानो गाय ने अपने वत्स को देखा हो। तात्पर्य यह है कि महाराज गए पृथ्वी के समस्त साधनों से लाभ उठाकर अपनी प्रजा की आकांक्षाओं को पूरा करते थे, फिर भी वे निष्प्रिय थे। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, छंदामसय कामस्य च यस्य कामान दुदुहुराज हौरतो बलिं नृपः प्रत्यक्षिता युधि धर्मेण विप्रा यदाशिषां षष्ठमं संप्रतीय। सुखदेव जी कहते हैं, यद्यपि महाराज गए में इंद्र तृप्ति के लिए किसी प्रकार की व्यक्तिगत इच्छा तो नहीं थी, किंतु वैदिक अनुष्ठानों को पूरा करने के कारण उनकी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती रहती। जिन राजाओं से महाराज गए को युद्ध करना पड़ता, वे धर्म युद्ध करने के लिए विवश हो जाते। वे महाराज गए की युद्ध से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें सभी प्रकार की भेंटें प्रदान करते थे। इसी प्रकार से उनके राज्य के समस्त ब्राह्मण उनके मुक्त दान से अत्यंत संतुष्ट रहते थे। फलस्वरूप ब्राह्मणों ने राजा गय को
अगले जन्म में प्राप्त होने के लिए अपने पुण्य कर्मों का छठा अंश सहर्ष प्रदान किया था। फिर आगे सुखदेव जी करते हैं, यस्याधवरे भगवान धवरात्मा मदोनी माद्य अत्युरुसोमपिते श्रद्धा विशुद्धा चल भक्ति योग समर्पिते अज्ञा बलमाजहार। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज गए के यज्ञों में शोम नामक मादक द्रव्य का अत्यधिक प्रयोग होता था। इनमें राजा इंद्र आया करते थे और प्रचुर मात्रा में शोम रस पीकर मदान्ध हो जाते थे। भगवान श्री विष्णु भी आया करते थे और यज्ञ क्षेत्र में विशुद्ध भक्ति पूर्वक उनको समर्पित किए गए यज्ञ फल को स्वीकार करते थे। ये तात्पर्य पढ़ना जरूरी है। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, महाराज गए इतने सिद्ध थे कि स्वर्ग के राजा इंद्र के अधीन सभी देवता इनसे संतुष्ट रहते थे। भगवान विष्णु स्वयं यज्ञ क्षेत्र में हव्य धारण करने के लिए आते थे। महाराज गए को अनिच्छित ही देवताओं तथा भगवान के आशीर्वाद प्राप्त हुआ करते थे। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यत प्रेण ना अद ब्रह्मर्षि देवते यरद मनुष्य विरुत्रीर्ण माविर चात प्रियेत सद्यः सह विश्व विजीवः प्रतः स्वयं प्रति मगा दगयस्य। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के कर्मों से प्रसन्न होते हैं तो ब्रह्मा से लेकर समस्त देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, लताएं, तृण तथा अन्य समस्त जीवात्माएं स्वतः प्रसन्न हो जाती हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबों के परमात्मा है और वे स्वभाव से परम प्रसन्न रहते हैं। तो भी वे महाराज गए के यज्ञ क्षेत्र में आए और उन्होंने कहा, मैं पूर्णतया प्रसन्न हूँ। फिर आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गयादगयन्तयाम चित्ररथा सुगतिरवरोधन इति त्रयः पुत्रा बहु श्री चक्ररथादुर्नायां सम्राट जनिष्ठ तत उत्कलायां मरीचि मर्री चे बिंदु मतयां बिंदु मानुद पद्यत तस्मात् सरधाया मधुर्नामा भवन मध्यो समूसुमनसी वीरव्रत अस्ततौ भोजायां बंधु प्रमंतु जज्ञाते बंधुस्त्यायां भवनस्ततौ कृष्णायां तपस्ता जनिष्ठ तपस्तु वीररोचनायां विरजो विरजस्य सतजीत प्रवरं पुत्रस्तं कन्या च विषुजया कील जातम। अब सुखदेव जी महाराज यहाँ पे कहते हैं, गयंती के गर्भ से महाराज गय के 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे चित्ररथ, सुगति तथा अवरोधन। चित्ररथ की पत्नी पूर्णा से सम्राट नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। सम्राट की पत्नी का नाम उत्कला था, जिसके गर्भ से सम्राट को मरीचि नामक पुत्र का लाभ हुआ। मरीचि की पत्नी बिंदुमती से बिंदु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। बिंदु की पत्नी सरधा के गर्भ से मधु नामक एक पुत्र ने जन्म लिया। मधु की पत्नी सुमना से वीरव्रत और वीरव्रत की पत्नी भोजा से मंथु तथा प्रमंथु नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मंथु की पत्नी सत्या से भौवन नाम का पुत्र और भौवन की पत्नी दुष्णा से त्वष्टवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। त्वष्टा की पत्नी विरोचना से विरज नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और उसकी पत्नी विशुचि से के गर्भ से 100 पुत्र तथा एक पुत्री उत्पन्न हुई। इन सभी पुत्रों में शतजीत नाम का पुत्र सर्वोपरि था। तत्रायं श्लोकः प्रयव्रतं वंशमिमं विरच अश्चर मूर्धवः अकरोद तैलं कृत्या विष्णु सुरगणं यथा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा विरज के संबंध में एक श्लोक प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ है, अपने उच्च गुणों तथा व्यापक कीर्ति के कारण राजा विरज उसी प्रकार से प्रियव्रत राजा के वंश के मणि हो गए, जिस प्रकार भगवान विष्णु अपने दिव्य शक्ति द्वारा देवताओं को विभूषित करते हैं और उन्हें आशीष देते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत राजा प्रियव्रत के वंशजों का यश वर्णन नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। बाके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण। अब चैप्टर नंबर 16 में
जम्बू द्वीप का वर्णन अर्थात भारतवर्ष का वर्णन हम कल सुनेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।